इस ट्यूटोरियल में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ और प्रॉब्लम क्या है कि हमें लेंथ पता करनी है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हों। तो हमें इस प्रॉब्लम में स्ट्रिंग दी हुई है और हमें कोड लिखना है और वो कोड रिटर्न क्या करेगा, कोड रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो वो लेंथ रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हों। तो हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग एस और इसमें जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, जो सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, उसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ है 3। तो आइदर वो सब स्ट्रिंग हो ABC हो सकती है, ABC होगी या BCA होगी। ठीक है, इन दोनों सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 3 है, मतलब इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और तीनों यूनिक है। हम ये सब स्ट्रिंग नहीं ले सकते कि ABCA, ये वैलिड सब स्ट्रिंग नहीं है एज़ पर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें A रिपीटेड है। तो हमें वो सब स्ट्रिंग कंसिडर करनी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हों। ठीक है, और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो पहले वाले की तो लेंथ 3 है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में इस स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स B हैं। अब इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है? लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग तो यही हो सकती है जिसमें एक ही कैरेक्टर होगा विच इज़ B। तो इसकी लेंथ क्या होगी? 1। तो हमने 1 रिटर्न कर दी। और जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है, तो इसमें तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हम निकाल ही नहीं सकते, तो हमने सिंपली 0 रिटर्न कर दिया। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे ईजीएस्ट अप्रोच से। अब सबसे ईजीएस्ट अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? सबसे ईजीएस्ट अप्रोच होगा कि हम सारे सब स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन बना लें और फिर उसमें हम चेक करें कि कौन सा ऐसा सब स्ट्रिंग है, कौन से ऐसा सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग है जिसमें सारे करेक्टर्स यूनिक हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारी सब स्ट्रिंग क्या बन सकती है? एक सब स्ट्रिंग बन सकती है A, एक बन सकती है AB, फिर बन सकती है ABC, और फिर बन सकती है हमारी ABCA, फिर बन सकती है हमारी ABCAB। ठीक है, ABCAB। तो ऐसे अगर हम लिखते जाएंगे तो अब इसके आगे क्या होगी? ABCABC, फिर ABCABCB, फिर हमारी नेक्स्ट आइटरेशन में सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी B से, फिर BC, फिर BCA, इस तरीके से, फिर BCAB। इस तरीके से हम सारे सब स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल हैं हम बना लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा सब स्ट्रिंग है जिसमें, कौन सा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर यूनिक है। तो हमें जो सब स्ट्रिंग मिलेगा वो यही होगा ABCBCA, जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें भी यूनिक है, पर इसकी लेंथ क्या है? 1 है, इसकी लेंथ क्या है? 2 है, इसकी लेंथ क्या है? 3 है। अब ये इसकी लेंथ तो 4 है बट इसमें A रिपीटेड है। सिमिलरली इसकी लेंथ 5 है बट इसमें A और B रिपीटेड है। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी अभी तक जो हमें मिली है वो 3 है। अब इसको कोड, अब हमें क्या करना है? ये तो हमने इंट्यूशन समझी, बट हम इसे कोड में कैसे लिखें? तो अभी हम कर क्या रहे हैं कि हमने रन किया एक आउटर लूप बेसिकली विच स्टार्ट फ्रॉम 0th इंडेक्स, आप ये मान लीजिए, और इनर लूप होगा जो भी आउटर लूप की वैल्यू होगी, जो भी i की वैल्यू होगी i+1 से। तो अगर i यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जो इनर लूप जो ये है वो होगा आपका i+1 से, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जो ये वाला जो कंडीशन है वो क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है कि जो ये कॉम्बिनेशन हमने सबस्ट्रिंग का लिया है, जो हमने ये सबस्ट्रिंग ली है उसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। अगर यूनिक है तो हम साथ में हर एक आइटरेशन में मैक्स लेंथ ट्रैक करते जाएंगे। तो अब इसे विजुलाइज करते हैं। तो हमने जब ये लूप रन किया तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, A, और ये जो इनर लूप है वो i+1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा एक अब हमारा क्या हुआ? i की वैल्यू हो गई 0 और j की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हमें वो चेक करना है i से j के बीच में जो कैरेक्टर्स हैं, जो सबस्ट्रिंग है, मतलब 0 से 1 के बीच में, उसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। तो हमने क्या किया? सेट लिया। बेसिकली सेट में हम कर क्या रहे हैं
कि उस सब स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं वो हम सेट में स्टोर करते जाएंगे, सेट में ऐड करते जाएंगे। और सेट की खास बात क्या है कि ये सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स ही अलाउ करता है, और हमें देखना है कि ये कैरेक्टर ऑलरेडी एडेड है कि नहीं सेट में। हम ये कांस्टेंट टाइम में देख सकते हैं इन ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली इसका जो लुकअप टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब हमने रन किया ये वाला लूप 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक, तो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी कि ये जैसे ही, जब तक j से लेस है तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही इक्वल होगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो 0 से 1 तक चलेगा, और 0 से 1 तक में हमारे पास एक ही कैरेक्टर a। तो हमने बेसिकली हमने ये एक कैरेक्टर लिया और हमने देखा कि ये सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये कैरेक्टर, नहीं, तो हमने इसे सेट में ऐड किया और नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए तो p की वैल्यू हो गई 1, जो कि इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, और अभी तक हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू इज़ यूनिक की ट्रू रखी। तो मतलब ये जो कैरेक्टर है ये हमारे पास यूनिक ही है, तो हमने मैक्स लेंथ ट्रैक मतलब बेसिकली मैक्स लेंथ की वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है, और अब हमने देखा 0 और 1 माइनस 0 बेसिकली 1, तो इनमें से ग्रेटर क्या है, 1 है। तो अभी तक जो हमें सब स्ट्रिंग मिला है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, वो कितने लेंथ का है, वो 1 का है। फिर अब हम इस लूप से तो बाहर आ गए, ठीक है, बट अभी हमारा इनर लूप तो चल ही रहा है। तो इनर लूप में नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट हम जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी इस वाले पॉइंटर, तो j की वैल्यू अपडेट हो गई 2, तो i की वैल्यू तो 0 है और j की वैल्यू 2 हो गई। तो अगेन ये री इनिशलाइज हुए वेरिएबल इज़ यूनिक ट्रू, और सेट यहाँ पर एम्प्टी सेट से, ठीक है। फिर हमने ये लूप रन किया 0 से 2। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो ये सबस्ट्रिंग है हमारी लेंथ 0 से 2, इसमें क्या सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं। 0 से 2 बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी को। तो पहला कैरेक्टर हमने लिया a, तो a तो सेट में है नहीं क्योंकि सेट अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो हमने a को ऐड कर दिया सेट में, और फिर इसके नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने पिक किया b, और देखा कि b भी ऐड नहीं है हमारे सेट में, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया b को भी, ठीक है। तो अब इसके बाद तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और अब हमारा जो मैक्स लेंथ है वो है 1, और ये जो हो गया हमारा 2 माइनस 0, तो इसमें से अभी मैक्सिमम क्या है, 2 है। तो हमें जो सबस्ट्रिंग मिल चुकी है जिसमें सारे कैरेक्टर यूनिक है, वो अभी तक कितने लेंथ की मिली है, वो 2, ठीक है। तो अब इस लूप के बाहर आ गए, तो अब हम इनर लूप वाले पे आए, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो अब j यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो अगेन ये वाले प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब जो हम सबस्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं वो ए बी सी की कंसिडर कर रहे हैं। अगेन यही वाला प्रोसेस चलेगा कि पहले ए लिया, ए सेट में है नहीं, ए ऐड कर लिया, सिमिलरली बी, फिर बी भी सेट में नहीं है, तो इट मीन्स ये कैरेक्टर भी यूनिक है, बी भी ऐड कर लिया, फिर सी भी ऐड कर लिया, ये भी कैरेक्टर यूनिक है। और इसके बाद हम यहाँ से आ गए, और यूनिक अभी हमारा ट्रू है। जब भी अगर हमारा कैरेक्टर ऑलरेडी सेट में होगा और वो हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इस यूनिक को फॉल्स कर देंगे ताकि मैक्स लेंथ उस केस में हम ट्रैक ना करें। तो अब इस केस में जो ए बी सी है इसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है। तो अब मैक्स लेंथ हम देख रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू थी 2 और जो न्यू वैल्यू है j माइनस आई की 3, तो 3 की मिल गई। अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग केस जिसमें हमें एक चीज़ समझ में आने वाली है। अब जो हमें j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो मतलब j यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो अब जो हम सबस्ट्रिंग कंसिडर करने वाले हैं वो है ए बी सी ए, ठीक है। तो अब ये दोनों वेरिएबल्स रीइनिशियलाइज हुए और डिक्लेयर, और फिर हमने ये लूप रन किया। तो अब पहले आया ए, ठीक है, ए यूनिक है, बी भी यूनिक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में आया सी भी यूनिक है, फिर आया ए। तो इस बार ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंटेन्स वाली, ये हमारी ट्रू हो जाएगी। हमने चेक किया कि क्या ये ऑलरेडी सेट में एक कैरेक्टर है, हाँ है, तो ये इज़ यूनिक जो है इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, और हमने ये लूप ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस लूप के ब्रेक करने के बाद इस यूनिक की तो फॉल्स है वैल्यू, तो इस कंडीशन में वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अभी तक 3 रही, फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, अब वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। तो अब हम सबस्ट्रिंग क्या कंसिडर करेंगे, इस वाली लेंथ से
यहाँ तक की वैल्यू। तो अगेन यही केस आएगा। तो इस तरीके से करते करते हम ये पूरे सब स्ट्रिंग को कंसिडर कर देंगे। अब आएगी जब हम इस लूप के भी बाहर आ जाएंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट 1, और जे स्टार्ट होगा जब आई यहाँ से स्टार्ट होगा तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली अकॉर्डिंगली जे की वैल्यू भी इनिशलाइज होगी 2। तो अब हम 1 से 2 तक के सब स्ट्रिंग को ले रहे हैं, उसमें बी आएगा पहले, ठीक है, फिर आएगा बी सी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और आखिरी में जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारे पास जो मैक्स लेंथ है उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इस केस में तो हमें पता है 3 है, तो 3 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी ईजीएस्ट अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेकिन क्योंकि बड़े इनपुट के लिए ये वाला जो अप्रोच है हमें टाइम लिमिट एक्सीड एक्सेप्शन दे देगा। बेसिकली अगर आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे इस कोड को सबमिट करोगे तो आपको टाइम लिमिट एक्सीड की वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें 3 लूप यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग ओ ऑफ एन क्यूब। तो ठीक है, ये तो हमने ईजीएस्ट अप्रोच देखी और अब हमें इसके डाउन साइड भी पता है। तो अब हम नेक्स्ट अप्रोच में देखते हैं कैसे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करते हैं, कैसे हम इसे ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में हमने समझा था कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने अप्रोच को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इस अप्रोच में, इस एग्जाम्पल में मैं आपको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट और एंड इनिशियली हमारे 0th इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे। तो स्टार्ट को मैं एस लिख रहा हूँ, एंड को मैं ई लिख रहा हूँ। और हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, तो हम हमारी जो विंडो का साइज़ होगा, हम अपनी विंडो को तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक कि सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम स्टार्ट पॉइंटर को तो एज इट इज़ इसी पोजीशन पे रखेंगे, इसी पॉइंट पे रखेंगे, और एंड पॉइंटर को मूव करते रहेंगे। तब तक मूव करेंगे जब तक कि सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं। तो हमारे विंडो का साइज़, हमारे विंडोज़, हमारे किसी भी टाइम हमारे विंडो में सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी हमें कोई कैरेक्टर मिलता है जो ऑलरेडी हमारे विंडो में है, तो हम फिर स्टार्ट पॉइंटर को मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे कि जब तक कि हमारे विंडो में सारे कैरेक्टर्स फिर से यूनिक ना हो जाए, ठीक है। तो अब इस अप्रोच को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। और इस विंडो में सारे कैरेक्टर्स यूनिक ट्रैक करने के लिए हम सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली सेट एक तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता और उसका लुकअप टाइम कांस्टेंट रहता है। तो हमें चेक करना है कि ऑलरेडी ये कैरेक्टर प्रेजेंट है कि या नहीं, तो वो हमें O1 में बता देगा। तो इस दोनों प्रॉपर्टी के कारण हम सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंटर लिया है, स्टार्ट और एंड। इनिशियली दोनों की वैल्यूज़ दोनों 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक और वेरिएबल लिया मैक्स लेंथ, जो कि ट्रैक करेगा हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, सॉरी। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट पॉइंटर को एज इट इज़ रखते हैं और एंड पॉइंटर को मूव करते हैं। तो अभी जब स्टार्ट और एंड हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक लेंथ का सब स्ट्रिंग है, मतलब सब स्ट्रिंग जिसमें एटलीस्ट एक कैरेक्टर यूनिक है, ठीक है। अब हम अपने विंडो को एक्सपेंड करते हैं। तो स्टार्ट को हमने एज इट इज़ रखा है, एंड को मूव किया। तो अब हमारे विंडो में क्या है, 2 कैरेक्टर्स, हमारे विंडो में 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक है, ठीक है। और हम साथ में उसे सेट में भी ऐड करते जा रहे हैं। तो पहले हमने ए ऐड किया, फिर हमने बी ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद वापस हम एंड पॉइंटर को मूव करते हैं और एंड पॉइंटर हमारा पहुंच गया यहाँ पर। अब हमारे विंडो में 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक है। तो हमारे पास ये एक सब स्ट्रिंग है जिसका साइज़ 3 है और इनमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो हमने सी भी ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ए, वो तो ऑलरेडी हमारे इस विंडो में प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्ट पॉइंटर को मूव करना होगा और तब तक मूव करना होगा जब तक कि विंडो में सारे कैरेक्टर्स यूनिक ना हो जाएं। तो हमने क्या किया कि हमारे स्टार्ट पॉइंटर पे ए है, ठीक है। तो हमने इसे रिमूव किया
और स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, तो स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ए रिमूव हो गया, ठीक। और मैक्स लेंथ तो 3 ही रहेगी, क्योंकि हमें अभी तक जो सबस्ट्रिंग मिला है जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो 3 साइज़ का है, ठीक है। अब हम एंड को मूव कर सकते हैं, एंड को हमने मूव किया, ए हमारी विंडो में नहीं है, अब हम ए यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बी। तो अगेन बी हमारे विंडो में, बेसिकली अब हमारे विंडो में ये 3 कैरेक्टर्स हैं बी सी ए। तो बी तो ऑलरेडी है, तो अब हमें वापस स्टार्ट पॉइंटर मूव करना होगा, और स्टार्ट पॉइंटर पे अभी कौन सा कैरेक्टर है, बी, तो हम बी रिमूव करते हैं। तो बी हमने रिमूव कर दिया और स्टार्ट पॉइंटर मूव हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे जो विंडो है उससे बी निकल चुका है, तो इसका मतलब क्या है, हम एंड पॉइंटर को यहाँ मूव कर सकते हैं। और अब जो हमारे विंडो में कैरेक्टर है वो सी ए बी है। तो हमारे विंडो का साइज़ अभी भी 3 है, जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। बी को ऐड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम जब नेक्स्ट एंड पॉइंटर को मूव करेंगे तो देखेंगे अरे ये तो सी ऑलरेडी हमारे विंडो में प्रेजेंट है। तो अगेन स्टार्ट पॉइंटर को हम मूव तब तक करेंगे जब तक कि सारे कैरेक्टर्स फिर से उस विंडो में यूनिक ना हो जाए। तो हमने क्या किया, सी को स्टार्ट पॉइंटर अभी इस पे पॉइंट कर रहा है, तो हमने सी को रिमूव किया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर यहाँ मूव हो गया, और और हमने एंड पॉइंटर को मूव किया और ये सी को इंक्लूड कर दिया। तो बेसिकली ए बी सी अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, तो ये हो गया हमारा ए बी सी। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा बी। तो बी हमारे विंडो में ऑलरेडी है, तो हमें स्टार्ट पॉइंटर को तब तक मूव करना है जब तक कि हमारे विंडो में सारे कैरेक्टर यूनिक ना हो जाए। तो स्टार्ट पॉइंटर को मूव करेंगे तो पहले हमने ए को रिमूव किया, तो ए को रिमूव किया तो स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पर वो पॉइंट कर रहा है। तो अब भी देख रहे हैं कि हमारे पास सारे कैरेक्टर यूनिक हुए क्या। हम बी को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि इस बी को भी रिमूव ना करें। तो हमने बी वापस रिमूव यहाँ से किया और स्टार्ट पॉइंटर यहाँ मूव कर रहा है। और फिर अब हमारे पास बी नहीं है, तो इसका मतलब हम इस बी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी हमारे विंडो में 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक है, वो है सी और बी, ठीक है। ये एंड पॉइंटर है, सॉरी। तो अब हमारा विंडो ये है श्रिंक होके। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी है, लेकिन बी को हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास जो ऑलरेडी इस विंडो में बी है हम उसे रिमूव ना कर दें। तो स्टार्ट पॉइंटर पे पहला कैरेक्टर क्या है, सी, तो पहले हमने सी को रिमूव किया, स्टार्ट पॉइंटर इधर मूव हो गया। फिर हमने बी को भी रिमूव किया और स्टार्ट पॉइंटर हमारा नेक्स्ट इस पे मूव होगा और एंड पॉइंटर भी हमारा इस पे मूव होगा। हमने ऐड कर लिया बी को। तो हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए, जो भी हमने विंडो लिया जिनमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स है, उसमें हमें जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग मिला, मतलब लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मिला जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, वो हमें मिला। उसका लेंथ, जो मैक्सिमम लेंथ मिला हमें, वो 3 है। तो हमने 3 रिटर्न कर लिया। अब लेट्स गो थ्रू दी कोड। अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल इनिशियल डिक्लेयर किए, स्टार्ट और एंड, जिनकी वैल्यू इनिशियलाइज़ की 0। फिर हमने बेसिकली ये स्ट्रिंग लेंथ के लिए एक वेरिएबल ले लिया, एक हमने ये सेट डिक्लेयर कर लिया जो कि होल्ड करेगा कैरेक्टर्स को, एंड मैक्स लेंथ जो कि मैक्स लेंथ ट्रैक करेगा। फिर हमने क्या किया, हमने वाइल लूप रन किया और इसकी कंडीशन क्या है, जब तक कि एंड पॉइंटर की वैल्यू लेंथ से लेस है, ठीक है। अब हमने एंड पे हमारा कैरेक्टर क्या है, ए है, तो हमने ए लिया और हमने चेक किया कि ए ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, नहीं है। तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया और एंड को इंक्रीमेंट कर दिया। एंड को इंक्रीमेंट कर दिया 1। मैक्स लेंथ की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। एंड माइनस स्टार्ट क्या हो रहा है, 1, तो हमने 1 किया। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमें मिला कैरेक्टर बी, तो हमने लिया बी, ठीक है। और अगेन बी एग्जिस्ट नहीं करता इस सेट में, तो हमने ऐड कर दिया सेट में। इसकी वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी 2, और हमें अभी 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग मिल चुका है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन में सी आया, ठीक है। सी भी एग्जिस्ट नहीं करता, सी को हमने सेट के अंदर ऐड किया, एंड की वैल्यू इंक्रीमेंट की और हमारे पास आया 3। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ए। अब हमने चेक किया ए तो एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या किया,
कि सेट हमारा स्टार्ट पॉइंटर किस पे मूव पॉइंट कर रहा है, ज़ीरो पे। तो ज़ीरो पे कौन सा कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, तो पहले हम उसे रिमूव करते हैं ए को। तो हमने सेट से ए को रिमूव किया, सॉरी ये है सेट, सेट से ए को रिमूव किया। तो जैसे ही ए को रिमूव किया हमने चेक किया कि जो हमारा करंट कैरेक्टर है ए अब वापस एग्जिस्ट करता है सेट में, नहीं, और स्टार्ट पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट कर दिया, तो स्टार्ट पॉइंटर भी इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, ए तो अब है ही नहीं सेट में, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो हमने अब क्या किया, ए को ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 4। तो अभी मैक्स लेंथ की वैल्यू क्या है, 3 है, और 4 - 1 3, तो वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो इसी तरीके से हम अपनी विंडो को स्लाइड करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि हमें अभी तक जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, हमारी जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर यूनिक हैं, उसकी लेंथ क्या है जो कि हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। और इस कंप्लीट आइट्रेशन के बाद हमें वो लेंथ मिल जाएगी और हम रिटर्न कर देंगे। इस केस में वो 3 है। ठीक है, ये है हमारी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच जिससे हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर हम फाइंड करें, हमने फाइंड किया। तो अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हम इस स्ट्रिंग को ट्रावर्स कर रहे हैं एक ही बार, और हम विंडो फॉर्म करते जा रहे हैं और विंडो कहाँ तक, जब तक कि उस विंडो में सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। और जब भी हमारे पास रिपीटेड कैरेक्टर्स आता है तो हम ये लूप रन कर रहे हैं जो कि रिपीटेड कैरेक्टर बेसिकली उस विंडो से हटाएगा। वो स्टार्ट पॉइंटर तब तक मूव होगा जब तक कि विंडो अगेन यूनिक कैरेक्टर्स की ना हो जाए। तो एट मैक्स हमारे 2 ट्रावर्सल हो सकते हैं, big O of 2n, बट इन बिग O नोटेशन वी कैन राइट इट एज बिग O of n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी OK, K इज़ द साइज ऑफ सेट, कि हमने कितने कैरेक्टर्स स्टोर कर रखे हैं K पे, सेट पे। तो ये है हमारा स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। सो इस ट्यूटोरियल में मैंने 2 अप्रोचेस एक्सप्लेन किया आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. Thanks for watching this video, and for more such programming videos you can subscribe our YouTube channel. You can visit our website, which is https://webrewrite.com. Thanks for watching this video.